आपको भूख भी लगी है क्या? हाँ हमको भूख लगी है। युवती ने कहा ये हमारा घर सामने है, आप चलो, आपको पानी भी पिलाऊं, भोजन भी कराऊं। पंडित जी गए, बैठे, पानी घर में रख करके आई युवती, पंडित जी को प्रणाम की। आप ब्राह्मण दिखाई पड़ रहे हैं, प्रणाम। हाँ मैं ब्राह्मण आचार्य हूं। युवती ने कहा महाराज मैं आपका धर्म नहीं बिगाड़ूंगी, सच सच बता देना चाहती हूं महाराज, मैं वेश्या हूं महाराज। युवती ने कहा पंडित जी के बेटे से कि मैं वेश्या हूं महाराज, आपका धर्म नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए अगर हमारे हाथों से बनाया हुआ आप भोजन करेंगे तो आपको 11,000 रुपया दक्षिणा दूंगे। अपने कल्याण के लिए हमारे हाथों से भोजन करेंगे तो 51,000 रुपया दक्षिणा दूंगी। पंडित जी पढ़े लिखे, सोचने लगे कि वेश्या के घर का पानी भोजन तो महानिषिद्ध माना गया है शास्त्रों में। फिर सोचे 51,000 दक्षिणा तो बहुत ज्यादा होती है, तब का 51,000 अब 51 लाख, और जीवन भर पंडिताई करूं तो मिलेगी न मिलेगी। पंडित जी विचार किए कि 51,000 मत छोड़ो, जो पाप लगेगा 4-6 हजार रुपया खर्च करके अनुष्ठान करके जला देना। पंडित कहे कि अगर समाज के कल्याण, आपके कल्याण की कथा है सब। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम्हारे हाथ से मैं भोजन करूंगी तो कितना दक्षिणा दोगी? युवती ने कहा 51,000 महाराज, तैयार हूं मैं, ले आओ। लाई भोजन बना के कवर उठाई, पंडित जी आगे मुंह खोले कि 51,000 मिलेगा, खाऊं इसके हाथ से। आगे मुंह बढ़ा के खोले और कवर मुंह के पास गई, कवर में मुंह में डाली, कवर मुंह में डाली नहीं, मुंह के पास कवर ले गई, मुंह में डाली नहीं। अब बाएं हाथ से जोर से तमाचा मारी पंडित जी की गाल पर और कवर गिराई दी नीचे। गाल लाल हो गया पंडित जी का, आंखें लाल, देखने लगे ये क्या की। हाथ जोड़ी महाराज क्षमा चाहती हूं, मैं वेश्या नहीं हूं महाराज, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं पतिव्रता नारी हूं महाराज, वेश्या नहीं। आप कहां जा रहे थे? पंडित जी कहे मैं जा रहा था पाप के बाप का नाम क्या है पढ़ने के लिए। युवती ने कहा वही मैं पढ़ाई हूं महाराज, पाप के बाप का नाम लोभ है, लोभ। मनुष्य का सबसे प्रबल शत्रु पहला काम है, दूसरा लोभ, तीसरा क्रोध। अब लोभ ऐसा शत्रु है मनुष्य का, दरोगा जी हुए, सीईओ हुए, यहां तक डीएम हुए, मंत्री जी हुए, प्रिंसिपल साहब हुए, आयोग वाले हुए, पेपर में रोज कहीं न कहीं समाचार, कोई बचा नहीं, आईएएस अधिकारी भी नहीं बचे लोभ के कारण। पाप करवा दिए, घूस ले लिए, भ्रष्टाचार कर दिए, देश समाज के साथ विश्वासघात करके। इनकी गलती नहीं है, लोभ मनुष्य का प्रबल शत्रु लोभ है, कोई बचा नहीं। सुग्रीव जी तो यहां तक कह दिए, भगवान राम कहे लक्ष्मण वर्षा विगत शरद आई, और तात न सुध सीता कही पाई, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। लक्ष्मण जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल सुग्रीव को भी मारूंगा। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, आप क्यों मारेंगे? कल क्यों? अभी मैं मारता हूं। भगवान राम सोचे कि ये तो सही में तो ऊपर से धमकी दे रहा था कि सही में मार देंगे। लक्ष्मण को बुलाए, सुनो भय दिखाई ले आयो तात सखा, अपना मित्र बना ले, डरवाए के लिए आए, अपना बना लो तो उसको मारो मत, डरवाओ, सुधार दो, छोड़ो नहीं जिसे अपना बनाओ। सुग्रीव आया तो भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मेरी गलती नहीं है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास जहि गर न बधावा, 100 नर तुम समान रघुराया।
मेरी गलती। ये प्रबल शत्रु है मनुष्य। तो यहां पे हम आपको कथा बता रहे थे, वासना की 7 गांठें और मथुरा के भंगेरी पंडित जी की कथा। ये बीच में क्रोध की बात आई, लोभ और काम का, तो ये प्रसंग आ गया कि मथुरा के पंडित जी भांग के नशे में एक दिन रात को 9 बजे चल दिए ससुराल। खुद की नाव थी, 30 किलोमीटर दूरी गांव पे ससुराल का गांव था। रात भर नाव चलाए पंडित जी, और जब सवेरा हुआ तो इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वाह विधाता, आपने तो कमाल कर दिया। देखे कि मेरे गांव की तरह गांव, घाट की तरह घाट, 10-20 लोग इकट्ठा हो गए। पंडित क्या बात है, क्या बात है? कि तो सब मेरे गांव की तरह, पूरा नक्शा। आश्चर्य में पंडित जी खड़े हैं, जरा सा फर्क नहीं, वैसे घाट गांव, वैसे गांव के लोग सब। एक बीच में विनोद की बात आ जाती, ब्रह्मा जी के ऊपर बात होगी। ब्रह्मा जी को पंडित जी सोचे कि जब आपने रचना किया, एक कवि ब्रह्मा जी की गलती निकाल करके कविता लिखने लगा। ब्रह्मा जी ने ये गलती किया, ब्रह्मा जी ने ये गलती किया, ब्रह्मा जी ने ये 5 डायरी में लिखा कविता। यहां तक लिख दिया कि बेशन को रूप रत्नाकर को खार करी, बेशन को रूप रत्नाकर को खार करी, मृग दृग हीनों पे सुगंध सोन नादयो, भगुला को श्वेत करी को किला को दीन हो बैन, ब्राह्मण भिखारी नीच जाति संप्रदायो, काबुल के देश जहां मुगलन पछारे धेनु, तहां दयो मेवा करील ब्रज में दयो, कौन कौन चूक कहूं एक आनन ते, कहाते चतुरानन पे चूकते चले गयो। सब गलती निकालते निकालते कभी आया तो कोहड़ा का खेत था। कोहड़ा क्या कहते हो यहाँ तुम लोग? कोहड़ा, काशी फल, ब्राह्मणों की प्रिय सब्जी, निमंत्रण है। कद्दू, लाल कद्दू, कद्दू सफेदों वाला होता है ना, जिससे पेठा बनता है, ये कद्दू कलर। ये भोपला, कोहड़ा, लाल काशी फल, तो जिसका पेड़। कभी हंसने लगाई, देखो ब्रह्मा जी का मूर्खता, इतना कमजोर तना में 25 किलो का फल। आगे आया तो आम का बगीचा था, हंसने लगाई, ब्रह्मा जी की मूर्खता देखो। हाँ, इतना बड़ा वृक्ष और 100 ग्राम का फल, इतना कमजोर तना 25 किलो का फल। और थका था, ठंडी हवा चली, गर्मी का टाइम, कभी बैठा वो नींद आ गई, सो गया। कभी सो गया, एक तोता आया, 100 ग्राम के एक आम काट दिया, और 100 ग्राम के आम कभी के नाक पे गिरा, और नाक से खून निकलने लगा। कभी उठा, ब्रह्मा जी के खिलाफ जितनी कविता लिखा था फाड़ के फेंक दिया कि ब्रह्मा जी आपने जो किया सब सही किया। अच्छे 25 किलो वाला कोहड़ा आम में लगाए होते तो आज तो मेरी जिंदगी गई थी।